और यहाँ पे आते आते यहाँ पे हमने सुपर कार्स नहीं हाइपर कार्स भी देखी है। ये जो गाड़ी दिख रही है आपको, ये किकी वाले सॉन्ग में है, जब सुना होगा। और ये बगल में हमारे खड़ी है मैक्लेरन, ये देखो मैक्लेरन। और उस साइड वो है डॉज चैलेंजर, दिख रही है ना। वर्ल्ड की नंबर 1 मसल कार है वो, डॉज चैलेंजर। जो मैक्लेरन देखी थी ये हाइपर कार थी, सुपर कार से 4 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है ये। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतनी छोटी कार मेरे कमर से भी नीचे, और इसमें 6.5-7 फीट का आदमी बैठ जाता है आराम से। भाई कैसे बैठता होगा, कमेंट करके बताना। पर मैंने लाइफ में पहली बार मैक्लेरन देखी है। फरारी भी देखी थी, लेकिन इंडिया में भी है फरारी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्लेरन, ओ माय गॉड। अभी अभी हमने मेरलाइन देख लिया, अब हम जा रहे हैं गार्डन्स बाय द वे। ठीक है, एक बार गूगल में सर्च कर लेना, नेट पे सर्च कर लेना गार्डन्स बाय द वे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नाम। ठीक है, गार्डन्स बाय द वे। और ये बहुत बड़ी मैसिव जगह है, 251 हेक्टेयर में फैली हुई। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। अगर आप लोगों को टाइम मिल गया हो गूगल से सर्च करने के बाद गार्डन्स बाय द वे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो लोग हैं ना, आती होगी इनको इंग्लिश, बिल्कुल आती है, और हमें तो खैर आती ही है इंडियंस को। लेकिन यार एक प्रॉब्लम हमें हमेशा फेस करनी पड़ रही है कि जो इनकी जो एक्सेंट है ना भाई, समझ में नहीं आ रही। और इनकी इंग्लिश एकदम टूटी फूटी इंग्लिश है, इन लोगों को बोलना ही नहीं आ रहा है, और चाइनीज़ टोन में खींच रहे हैं वर्ड्स को, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कहते हैं इंडियंस की इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में सबसे क्लियर है। अगर कोई आपकी अंग्रेज़ी नहीं समझ पा रहा है तो समझ लो उसको ही नहीं आती अंग्रेज़ी। ये लोग हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, और अभी अभी एक हमको ब्रिटेन के कपल मिले, एंड वो मेरे से पूछ रहे डू यू नो इंग्लिश। मैंने या, तो मैंने उनको बता दिया कि वहाँ पे एक्चुअली दे वर गोइंग फॉर द F1 ट्रैक का जो रेस चल रहा है उसमें जा रहे थे वो। मैंने उनको बता दिया, एंड दे वर हैप्पी कि बहुत देर बाद वो कई लोगों से उन्होंने पूछा, उनको किसी ने बताया नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, और किसी ने उनको सही से रास्ता ही नहीं बताया, वो गोल गोल घूम रहे थे। मैंने बताया, वो चले गए ना, दे आर हैप्पी, वेरी हैप्पी, एंड दे ब्लेस्ड अस टू। और हम जा रहे हैं गार्डन्स बाय द वे। आपको मैं दिखा दूँ, थोड़ा दिख रहे हैं आपको छतरी ऐसे 2, वही है। फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट ले रहे हैं हम, और जिसका टोटल है $28 पर पर्सन। यहाँ पे आके पैकेज देंगे आपको, बट मैंने ये 2 चूज़ किए हैं। ठीक है, और अगर बस लोगे आप, बस का $3 है। और ये है टिकट, ये देखो गार्डन्स बाय द वे का टिकट। अब हम आ गए हैं गार्डन्स बाय द वे में, और टिकट हमने ले ली है, जैसे कि मैंने आपको बताया, $28 पर पर्सन। अगर आपको शटल यानी कि ट्रेन या जो बस भी अंदर चलती है वो भी लेनी है, तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा $3 पर पर्सन। यस। अभी रिफ्रेशमेंट ड्रिंक ली है मैंने, वो मैं क्लियर दिख रहा हूँ आप लोगों को, बट ये देखो, ये है कोक स्टीवा, STEVIA। आप लोगों को ये शिकायत होगी कोका कोला पीने से इंडिया में कि उसका टेस्ट ना चेंज हो गया है। जो पहले बचपन में पीते थे उसका टेस्ट और आज की कोक का टेस्ट एकदम चेंज है। लेकिन मैं आई कैन टेल यू वन थिंग, ये देखो कोक स्टीवा पीने के बाद आपको वही टेस्ट जो हम बचपन में पीते थे वही याद आ जाएगा, क्योंकि ये वही है यार। वाह, बहुत दिनों बाद कोल्ड ड्रिंक पीने में मज़ा आ गया आज।
सबसे बड़ा ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस तो आपको पता ही होगा ना। अब देखो एक बार मैं आगे दिखाता हूँ। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ रखा है फॉर बीइंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाउस डोम। दिखाता हूँ मैं आगे कैसा है ये देखो, ये देखो दुनिया में जितने पेड़ पौधे हैं उनकी एक एक स्पीशी यहाँ पे है। ये पूरा ग्लास का बना हुआ है ऊपर, ये देखो पूरा ग्लास है। देखो यहाँ पे सेब भी लगे हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि अभी हम हैं गार्डन्स बाय द बे में, जो कि बहुत ही बड़ी एक हिसाब से हेरिटेज साइट है। बहुत बड़ा है ये, चलते रहो ख़त्म ही नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, पूरा फुली एयर कंडीशन है। अब इतना पैसा ले रहे हैं तो एयर कंडीशन देना पड़ेगा। और वैसे भी सिंगापुर में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ 99% ऑफ द प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे एयर कंडीशन है, फुल एयर कंडीशन। हाँ ज़ू में भी है हमारा एयर कंडीशन। मतलब ये जगह इनक्रेडिबल, एकदम फुली पैसा दो और सब कुछ मिलेगा आपको। थोड़ी सी महंगी है, इसीलिए महंगी है, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि आपको सर्विस मिल रही है। तो आप लोगों को लग तो क्या होगा कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो कैक्टस, डेजर्ट टाइप वेजिटेशन है यहाँ पे, पूरा डेजर्ट के बारे में दिखा रखा है, डेजर्ट की वेजिटेशन। ये देखो बगल में कैक्टस, छू नहीं सकता मैं इसको। एक्चुअली मैं किसी भी चीज़ को छू नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये इलीगल है, क्योंकि ये इतनी मुश्किल से प्रिजर्व करी हुई है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कंट्री, पूरी दुनिया से हर एक जगह की चीज़ें यहाँ पे इन्होंने प्रिजर्व कर रखी है। गार्डन्स बाय द बे के क्लाउड फॉरेस्ट के सेक्शन में। तो अभी देखो, ये देखो क्लाउड फॉरेस्ट। अब ये सब देख के आप बता सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस इकोसिस्टम के पीछे कितनी मेहनत लगाई होगी इन लोगों ने, कितनी मेहनत करी है, और क्यों ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। मतलब हर जगह से ये वेजिटेशन एक्सटिंक्ट हो रही है, बट यहाँ पे ये समझ लो ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ हो रही है यहाँ पे सब कुछ। ये देखो पहाड़ों में होता है हमारे यहाँ। हाँ। यहाँ पे पहाड़ ही नहीं है, लेकिन इन्होंने ये भी ग्रो कर दिया। ये वेजिटेशन हमारे यहाँ मसूरी में, देहरादून में पहाड़ में होती है, लेकिन यहाँ देखो ग्रो कर रहा है बढ़िया से। अब हम लाइन में खड़े हो गए हैं और हम जा रहे हैं लिफ्ट टू द लॉस्ट वर्ल्ड। चलो देखते हैं लिफ्ट टू द लॉस्ट वर्ल्ड हमें किस लॉस्ट वर्ल्ड में ले आती है। तो अब हम आ गए हैं द लॉस्ट वर्ल्ड में। देखो लिखा हुआ है द लॉस्ट वर्ल्ड। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, डायनासोर ना दिख जाए कहीं वहाँ पे। इन्होंने पूरा आर्टिफिशियली ये डिज़ाइन किया है, पूरा बनाया है। लेकिन अब जब ये बनाया होगा तब आर्टिफिशियल लग रहा होगा, लेकिन अब ये पूरा नेचुरल बन चुका है ना, पूरा नेचुरल पहाड़ बन गया अभी ये देखो इतनी बड़ी वेजिटेशन।
अब हम आ गए हैं क्रिस्टल माउंटेन में। क्रिस्टल माउंटेन यानी ये माउंटेन है पूरा क्रिस्टल का बना हुआ है। दिखाता हूँ, ये देखो, ये है बड़े बड़े क्रिस्टल्स। बाहर निकलते हुए एग्ज़िट करा जैसे हमने गार्डन्स बाय द बे को, सामने देखो ये व्हील दिख रही है, ये है सिंगापुर फ्लायर दिख रहा है। इस पे बैठने के बाद आपको मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों ही दिखते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो एक लाइक तो बनता है ना। सो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।